तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो चैप्टर अपना स्टार्ट करता जिसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं आपका किंगडम मोनेरा को और किंगडम प्रोटिस्ट को। आज की वीडियो के अंदर हम किंगडम फंजाई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिया के लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर दे रखा है एनसीईआरटी में, तो उनको हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम फंजाई और केवल अपना फोकस रखेंगे माइक्रोब्स के ऊपर। डिफरेंट काइंड के माइक्रोब्स, जैसे कि वायरस की बात करें, वायरॉइड्स की बात करें, प्रेयॉन्स की बात करें, लाइकन्स की बात करें, तो उन सभी के ऊपर आज हम फोकस रखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बात करते हैं किंगडम फंजाई की। देखो, किंगडम फंजाई क्या है। आप लोग फंजाई से जो हो वो अननोन नहीं हो। आप लोगों ने फंजाई कहीं ना कहीं सुना तो होगा, या फिर फंगस जो वर्ड है ये सुना तो होगा ही होगा। देखो, जैसे आपकी बॉडी के ऊपर जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नियर बाय आपका कुछ फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। वो आपने देखा होगा जब आपने कभी अचार वगैरह को सड़ता है तो उसके अंदर वाइटिश वाइटिश जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो भी एक फंगस होता है। जब आपने ब्रेड वगैरह को सड़ते हुए देखा होगा, या फिर हम सिट्रस फ्रूट्स की बात करें, नींबू की बात करें, संतरे की बात करें, तो वहां पर आपने जो रीजन है, जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाता है, वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है आपका एक तरीके का फंगस। आपने प्याज के ऊपर देखा होगा, जिसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं, वो भी एक तरीके का फंगस ही है। ठीक है, तो उसके बारे में चलिए हम बात करते हैं कि सभी फंगस जितने भी फंगस आपके प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, उन सभी को आपका अरेंज करा गया है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में इस किंगडम फंजाई के अंदर। उन सभी फंगस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और बात करते हैं एक्चुअल में कि फंजाई कितने टाइप की होती है और कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो हर फंजाई के अंदर अवेलेबल रहते हैं। कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सभी के सभी फंजाई जो है वो सभी लाई करती हैं आपकी किंगडम फंजाई के अंदर। वो सभी की सभी कैसी होती है, यूकैरियोट्स होती हैं। यूकैरियोट्स होने का मतलब क्या होता है और प्रोकैरियोट्स होने का क्या मतलब होता है, मैं ये समझता हूं कि आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि 9, 10, 11, 12 हम सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करें, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो अपने फूड का सोर्स होगा वो किसी अदर इंडिविजुअल से वो गेन करेंगे। मतलब फंजाई जो होती है वो अपने फूड सोर्स के लिए किसी और इंडिविजुअल पर डिपेंड रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हर जगह प्रेजेंट है। अभी आप मुझे देख रहे हैं तो मेरी बॉडी पर भी फंगस प्रेजेंट हो सकती है, या फिर हम बात करें किसी सर्फेसेस पे भी फंगस प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन वो फंगस कहां पर प्रेजेंट रहेगी, मोस्ट प्रोमिनेंट कहां पर प्रेजेंट रहेगी, वो प्रेजेंट रहेगी जहां पर आपकी वार्म कंडीशन होगी और आपकी ह्यूमिड प्लेसेस होगी। ह्यूमिड प्लेसेस का कहने का मतलब क्या है कि जहां पर हल्की बहुत नमी भी होगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फंगस ग्रोथ होती है। सबसे ज्यादा कॉमन आपको देखने के लिए मिलती है जब आपके गोरेंस में, बेसिकली जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके नियर बाय जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इसलिए जब आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हो ना, तो डॉक्टर हमेशा ये बोलता है कि आप लोगों को वो जो एरिया है जहां पर इन्फेक्शन हुआ है उसको क्लीन रखना है, उसको ड्राई रखना है। क्लीन और ड्राई रखने का कहने का मतलब उसका सिर्फ इतना सा है कि वहां पर वापस से फंगल ग्रोथ ना हो पाए, उसको एक अपना प्रोमिनेंट एनवायरमेंट, उसका फेवरेबल कंडीशन ना मिल पाए। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इनकी किनकल मिलकर होती है, काइटिनियस सेल वॉल होते हैं। काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है जिसका नाम आपका काइटिन है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड की मिलकर के बनी होती है। अब फंगल 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 इन्फेक्शन की हमने बात करी और हमने बात करी है यहाँ पे सेल वॉल। सेल वॉल किसकी मिलकर बनी है, काइटिन की। प्लांट सेल की बात करते हैं तो उनकी सेल वॉल मिलकर के बनी होती है सेलुलोज की। इसीलिए फंजाई के लिए एक अलग किंगडम की रिक्वायरमेंट भी बनी थी। कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये किसने किया था, जो किंगडम फंजाई को अलग किया था आपके किंगडम प्लांटी से। ठीक है, अब बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मोस्टली आपके फिलामेंटस होती हैं। सभी की सभी फंगस कैसी होगी, फिलामेंटस होगी, एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट कैसी है, यीस्ट है आपकी नॉन फिलामेंटस है और आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। ठीक है, हाइफी की बात करें तो हाइफी क्या होती है, देखो हाइफी को समझो। हाइफी की जब हम बात करें तो हाइफी क्या है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल, उसी तरीके से फंजाई के अंदर उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, उसकी एक हाइफी, हाइफा बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग बॉडी, मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं देखने के लिए। अगर हम बात करें तो हाइफी क्या होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक प्रेजेंट होगा हाइफा। हाइफा बहुत सारे मिलकर के क्रिएट करेंगे आपका एक चेन को। ठीक है, तो वो चेन क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी हाइफी। और हाइफी के ग्रुप को ही हम बोलते हैं माइसीलियम। अब जैसे ही मशरूम है, जैसा आपको इस फिगर के अंदर दिख रहा है मशरूम है, इस फिगर मशरूम की जो रूट्स है इसको हम माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है माइसीलियम। माइसीलियम क्या है आपका, ग्रुप ऑफ हाइफी। हाइफी, दिस इज नोन एज हाइफी, दिस इज कंप्लीट नोन एज हाइफी। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज हाइफी। हाइफी के अंदर प्रेजेंट है एक हाइफा। इस एक हाइफा और दूसरे हाइफा के बीच में क्या है, सेप्टम प्रेजेंट है, तो दैट इज नोन एज अ सेप्टेट हाइफी। अगर इनके बीच में इस सेप्टम नहीं प्रेजेंट है, एक हाइफा और दूसरा हाइफा के बीच में, दैट इज नोन एज अ एसेप्टेट हाइफी। अब ये जो हाइफी है, हाइफी जो है ये कैसे दो टाइप की और हो सकती है, जैसे आप हम बात करें ब्रांच हाइफी और अनब्रांच हाइफी, फिलामेंटस हाइफी, नॉन फिलामेंटस हाइफी। जब हम हाइफा को ग्रो करके देख और माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करके देखते हैं तो हमें देखने को मिलती है उनके अंदर की सेल वॉल, जिसका नाम है आपका काइटिनियस सेल वॉल। ठीक है, अब
सिनोसाइटिक हाइफी क्या होती है? सिनोसाइटिक हाइफी का मतलब क्या है कि यहां पर एक हाइफी के अंदर आपके बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, दैट इज नोन एज अ हाइफी, ठीक है। क्रॉस वॉल, विदाउट द क्रॉस वॉल, मतलब उनके बीच में कोई क्रॉस वॉल होगी, कोई क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट होगी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। एक हाइफी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज अ सिनोसाइटिक हाइफी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन की, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और फोकस रखिएगा। देखो, अब कोई भी फंजाई हो वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करेगी, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से भी और आपका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से भी, दोनों दोनों का यूज करेगी। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो कब यूज करेगी? जब उसके पास फेवरेबल कंडीशन होगी, पहली बात फेवरेबल कंडीशन। दूसरी बात नॉन फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन या फिर नॉन फेवरेबल कंडीशन में आपका यूज करेगी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, ठीक है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली बहुत फास्ट होता है, फास्ट ग्रोथ करने के लिए असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करेगी। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करने के लिए ये लिटिल बिट स्लो होता है ये भी फास्ट है बट थोड़ा स्लो होता है एज कंपैरिजन टू असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। दोनों के दोनों रिप्रोडक्शन में क्या ही डेवलप होंगे? दोनों के दोनों रिप्रोडक्शन के अंदर डेवलप होंगे स्पोर। तो फंजाई जो है वो स्पोर फॉर्मेशन का यूज करके अपनी कॉलोनीज को मल्टीप्लाई करेगी और अपने नंबर को मल्टीप्लाई करेगी। मैंने यहां पर बहुत सारी बातें बताई हैं। सबसे पहली बात, जो फंजाई है वो दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करेगी, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का भी और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का भी, मतलब कोई भी फंजाई हो दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करेगी। दूसरा, जब फेवरेबल कंडीशन होगी तब वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करेगी, और जब नॉन फेवरेबल कंडीशन होगी या फिर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करेगी, ठीक है। और दोनों के ही अंदर स्पोर्स डेवलप होंगे। अब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के कुछ स्पोर्स के नाम दे रखे हैं, जैसे कोनिडिया हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर हो गया या फिर जूस्पोर हो गया। तो ये नाम है उन स्पोर्स के जो डेवलप हो रहे हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, ठीक है। तो इसमें से केवल जूस्पोर जो होता है यही केवल मोटाइल रहेगा, बाकी सारे के सारे आपके कैसे रहेंगे? नॉन मोटाइल रहेंगे। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जो स्पोर्स हैं उनके नाम है ओस्पोर्स, एकोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। ये उन स्पोर्स के नाम है जिनका डेवलपमेंट हो रहा है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को समझिए जैसे कि ह्यूमन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट की रिक्वायरमेंट रहती है ना, उसी तरीके से मेल और फीमेल फंजाई के केस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव से, पॉजिटिव और नेगेटिव से, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये दोनों के दोनों जो फंजाई हैं, यहां पर मेल और फीमेल से नहीं, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव से, और ये दोनों के दोनों आपस में कंपैटिबल है आपका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। ये कंपैटिबल किन बेसिस पे हैं? क्योंकि ये दोनों के दोनों जेनेटिकली डिफरेंट है बच्चों, जेनेटिकली डिफरेंट है तभी ये कंपैटिबल है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, यहां पर ये जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा उसका नाम होगा हाइफा। हाइफा को ही बोला जाता है, एक सिंगल हाइफा इट्स नोन एज अ गैमेट यहां पर फंजाई के केस में, और ये भी एक डेवलप करेगा आपका हाइफा। ये दोनों हाइफा कैसे हैं? ये दोनों के दोनों आपके जेनेटिकली डिफरेंट है। ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे, ये दोनों जब गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तो उस फ्यूजन को बोला जाता है बच्चों आपका प्लाज्मोगैमी। यहां पर आपको एक टेबल जो दूसरी दिख रही है इसका नाम है जैसे प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म और अ प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ गैमेट्स, ठीक है। अब प्लाज्मोगैमी हो गया, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, अब यहां पर फ्यूजन होगा न्यूक्लियस का, क्योंकि गैमेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो कैरियोगैमी इट्स नोन एज अ फ्यूजन ऑफ अ न्यूक्लियाई ऑफ अ जाइगोट, और फिर उसके बाद जाइगोट डेवलपमेंट हो जाएगा, और फिर उसके बाद मियोसिस प्रोसेस के थ्रू आपके प्रोड्यूस होंगे बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ध्यान रखना है इन बातों कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। अब यहां पर अगर डिले हो जाता है, डिले होता है कैरियोगैमी होने में, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होने में डिले हो जाता है, तो यहां पर एक स्टेज आती है जिसको बोला जाता है डाइकैरियन स्टेजेस। डाइकैरियन स्टेजेस, इस डाइकैरियन स्टेजेस के अंदर एक सेल के अंदर आपके दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे एक सेल के अंदर। तो इस स्टेज को क्या बोलोगे आप? डाइकैरियन स्टेज। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कब यूज किया जा रहा है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कब यूज किया जा रहा है, उनके स्पोर्स के नाम क्या है, ठीक है। अब इन स्पोर्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर फंजाई के अंदर, एक फंजाई के पास जो डेवलपमेंट हुआ है ये कहां हुआ है? ये होता है उनकी फ्रूटिंग बॉडीज, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जहां पर ये स्पोर्स डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहां पे, आप उस डायग्राम से समझो। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये कोई हाइफी है, ठीक है। यहां पर हाइफी के पास ये एक फिलामेंटस आपका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हाइफी का, ये आपकी हाइफी है, ठीक है। और यहां पर ये डेवलपमेंट हो रहा है एक स्ट्रक्चर का। इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा बच्चों फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज।
फ्रूटिंग बॉडीज हमने और भी कहीं पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है आपके प्रोटिस्ट के केस में। लास्ट वीडियो के अगर किसी ने जाकर के देखी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फ्रूटिंग बॉडीज एक्चुअल में क्या होती हैं प्रोटिस्ट के केस में। फंगस के केस में फ्रूटिंग बॉडीज जो है ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है इन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो भले सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो भले वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, ध्यान रखिएगा। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं इनके एग्जांपल हैं जैसे कि स्पोरेंजियम, ठीक है, या फिर कोनिडियोफोर। ये है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की फ्रूटिंग बॉडीज जिनके अंदर इनके स्पोर्स डेवलप होंगे या फिर स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इस फ्रूटिंग बॉडीज को बुलाया जाता है एस्कस या फिर बेसिडियम। ध्यान रखिएगा, ये एक पर्टिकुलर स्पोर्स के अपने अपने होते हैं, अलग अलग फंगस के अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज हैं। जैसे एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कस प्रेजेंट होगा, बेसिडोमाइसिटीज जो फंगस की क्लास है उसके अंदर बेसिडियम प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो बेसिडो स्पोर्स को डेवलपमेंट करेगा। अब इन स्पोर्स का डेवलपमेंट इनसाइड हो सकता है बच्चों, इनसाइड हो सकता है, और या फिर इनकी आउटसाइड सरफेस के ऊपर हो सकता है। तो ध्यान रखना, इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ हो सकता है। इनसाइड होगा तो एंडोजीनियसली बोलेंगे, एंडोजीनियसली, और आउटसाइड होगा तो हम बोलेंगे इसे एक्सोजीनियसली, ठीक है, एक्सोजीनियसली, ध्यान रखना, ठीक है। ये था असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। अब कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसा पहली कॉमन चीज, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जो स्पोर्स डेवलप होंगे या फिर हम बात करें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जो स्पोर्स डेवलप होंगे, दोनों के दोनों स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड होंगे, ध्यान रखना है इस बात को, लेकिन इनका स्पोर्स का डेवलपमेंट मियोसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ध्यान रखना इस बात का। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो तब ये यूज करेंगे आपका मियोसिस प्रोसेस, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां पे कही है, हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे दोनों के अंदर, इसके अंदर भी ये भी आपके कैसे हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड, ठीक है। और ये किसके प्रोसेस के थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है, माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस, ठीक है। मोटालिटी की बात करें तो केवल जू स्पोर्स ही होंगे, केवल मोटाइल होंगे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो शो कर रहे हैं, बाकी सभी के सभी नॉन मोटाइल होंगे। यहां पर सभी के सभी आपके नॉन मोटाइल, बाकी सभी के सभी ध्यान रखिएगा, भले असेक्सुअल मोड हो सेक्सुअल मोड हो, केवल जू स्पोर्स ही हैं केवल मोटाइल, बाकी सभी के सभी कैसे हैं, सभी फंगस के अंदर नॉन मोटाइल है। तो ये था कुछ आपका रिप्रोडक्शन अबाउट द फंजाई। अब हम बात करने वाले हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब समझते हो कि मतलब फंगस का किसी और अदर ऑर्गेनिज्म के साथ आपका एसोसिएशन है, उसके साथ एसोसिएटिव फॉर्म में वो हैबिटाट है, मतलब दोनों का हैबिटाट सेम है, ठीक है। देखो कैसे, एक कॉमन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है दोनों के दोनों। जब कोई फंगस किसी लिविंग टिश्यूज के ऊपर प्रेजेंट है, कोई फंगस किसी लिविंग टिश्यूज के ऊपर प्रेजेंट है, तब वो कहलाएगी आपकी पैरासाइटिक फंजाई, पैरासाइटिक फंजाई। पैरासाइटिक फंजाई कहने का मतलब कहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी, ये देखने के लिए मिलेगी जब आपको रिप्रोडक्टिव एरियाज में फंगल इंफेक्शन हो जाता है, दैट फंगस इज नोन एज अ पैरासाइटिक फंजाई इंफेक्शन। दूसरा मिलता है आपको सैप्रोफाइटिक फंजाई का, सैप्रोफाइटिक फंजाई। सैप्रोफाइटिक फंजाई का मतलब क्या हो गया, ये हो गया जब आपका डेड टिश्यूज के ऊपर, डेड डिकेइंग मैटर पे आपको देखने के लिए मिलेगी फंजाई, डिकेइंग मैटर। डेड डिकेइंग मैटर का मतलब जब ब्रेड्स वगैरह पे जब वो एक्सपायर्ड वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। अब लाइकन्स की बात करें, जब उस फंजाई का एसोसिएशन है एल्गी के साथ में, एल्गी के साथ में जब फंगस का एसोसिएशन होगा दैट इज नोन एज अ लाइकन्स। माइक्रोइजा का मतलब क्या होगा, माइक्रोइजा का मतलब है जब प्लांट रूट के साथ फंजाई का एसोसिएशन होगा दैट इज नोन एज अ माइक्रोइजा, ठीक है। डाइकैरियन फेज के बारे में बात कर चुके हैं, डाइकैरियन फेज के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसके अंदर आपके टू न्यूक्लियाई इन द वन सेल, दैट इज नोन एज अ डाइकैरियन फेजेस, ठीक है। और ये कॉमनली देखने को मिलेगा कहां पर, एस्कोमाइसिटीज क्लास में और बेसिडोमाइसिटीज क्लास के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा डाइकैरियन फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बात है इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये था फंजाई के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जैसे रिप्रोडक्शन फेजेस के बारे में बात करें, स्पोर्स के बारे में बात करें, या फिर हम हैबिटाट के बारे में बात करें, या फिर सिनोसाइटिक हाइफी के क्या होती है, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ बेसिक्स थे फंजाई के बारे में जो किंगडम फंजाई की हर फंजाई के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप की क्लासेस के बारे में, कि जो किंगडम फंजाई के अंदर जितनी भी फंजाई प्रेजेंट है उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर लाई करा गया है। अब वो क्लासेस क्या क्या है उनके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहली जो क्लास है वो आपकी फाइकोमाइसिटीज क्लास। इस फाइकोमाइसिटीज क्लास के अंदर का जो कॉमन नेम है, जो फंगस जो जिस नाम से जानी जाती है, उस नाम को हम क्या बोलते हैं, एल्गल फंगाई। एल्गल फंगाई का मतलब इसका एल्गी के साथ एसोसिएशन है, ध्यान रखिएगा। माइसीलियम कैसी है, यहां पर एसेप्टेट है और सिनोसाइटिक है। एसेप्टेट का मतलब है कि जो एक हाइफा प्रेजेंट है और दूसरा हाइफा प्रेजेंट है, उनके बीच में कोई सेपरेशन प्रेजेंट नहीं है बिल्कुल भी। और सिनोसाइटिक का तो मतलब जाते हैं, मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड। जूस्पोर होगा, एग्जांपल ए प्लानोस्पोर होगा, और जनरेशन कैसा होगा स्पोर्स का, एंडोजीनियसली। एंडोजीनियसली कहने का मतलब है कि जो आपका फ्रूटिंग बॉडीज है उनके इनसाइड डेवलपमेंट होगा असेक्सुअल स्पोर्स का। सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें, एग्जांपल के तौर पे जाइगोस्पोर्स आर द सेक्सुअल स्पोर्स डेवलप्ड बाय द मियोसिस प्रोसेस, ठीक है।
और ये कैसे हो सकते हैं, आइसोगैमी शो कर सकते हैं और ओगैमी शो कर सकते हैं। मतलब जो भी स्पोर्स डेवलप हुए हैं, जो भी जाइगोस्पोर्स डेवलप हुए हैं, ये जो स्पोर्स हैं ये आइसोगैमस और ओगैमस। ओगैमस का मतलब क्या है, आइसोगैमस का मतलब क्या है? आइसोगैमस का मतलब है कि उनका शेप, उनका साइज, उनका स्ट्रक्चर आपका सिमिलर है सभी का, सभी के सभी स्पोर्स का। ठीक है, जब हम ओगैमस की बात करें तो उनका शेप, उनका साइज, उनका स्ट्रक्चर सबका कंप्लीटली डिफरेंट है। ध्यान रखिएगा आइसोगैमस और ओगैमस का मतलब। की एग्जांपल की बात करें जैसे म्यूकर, म्यूकर की बात करें, इसको आप ब्लैक फंगस भी कहते हो, ब्लैक फंगस। ठीक है, राइजोपस की बात करें तो ब्रेड मॉल्स, जो ब्रेड्स वगैरह के ऊपर देखने को मिलता है। और अल्ब्यूगो जैसे पैरासाइट ऑन अ मस्टर्ड, मस्टर्ड जो प्लांट होता है उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपका अल्ब्यूगो फंगस। दूसरी क्लास की बात करें जिसका नाम है आपका एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, इसको हम कहते हैं सैक लाइक फंजाई। यहां पर जो स्ट्रक्चर रहेगा ये आपका सैक लाइक रहेगा, कुछ इस तरीके का, सैक लाइक फंजाई। इनकी जो माइसीलियम होती है वो होती ब्रांच और सेप्टेट, मतलब एक हाइफा और दूसरे हाइफा के बीच में सेपरेशन प्रेजेंट रहेंगे और यहां पर हाइफी की ब्रांचेस रहेंगी। ठीक है, ब्रांचेस कुछ इस तरीके की ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी, जैसे ये है, ये हाइफी है और उसके साथ एक और हाइफी यहां से निकल गया, दिस इज नोन एज अ ब्रांच्ड हाइफी। असेक्सुअल स्पोर्स के एग्जांपल है जैसे कोनिडिया, प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली ऑन अ कोनेडिफोर। कोनेडिफोर क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडीज है। कौन सी फ्रूटिंग बॉडी है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलप होने वाली फ्रूटिंग बॉडी है, उसमें एक्सोजेनियसली यानी उस फ्रूटिंग बॉडीज के सरफेस के ऊपर कोनिडिया का डेवलपमेंट होगा, यानी कि स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा। एक्वोस्पोर्स, ये कैसका एग्जांपल है, सेक्सुअल स्पोर्स का एग्जांपल है। प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन द एसआई, एसआई इनसाइड एसोकार्प। देखो एस्कोमाइसिटीज जो है, एस्कोमाइसिटीज क्या है, ये एक फंगल की क्लास है। एस्कस क्या है, एस्कस यहां पर नाम दे रखा है आपका उस फ्रूटिंग बॉडीज का। ठीक है, उसी को बोला गया एसोकार्प। ठीक है, वहां पर एंडोजीनियसली डेवलपमेंट होगा एक्वोस्पोर्स का, ध्यान रखना, जो कि आपके सेक्सुअल स्पोर्स है, ये भी आपके नॉन मोटाइल रहेंगे। ठीक है, एस्परजिलस एग्जांपल है, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा, वाइडली यूज्ड इन द जेनेटिक्स। जो जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो लैबोरेटरी वर्क के लिए जो हम फंगस का यूज होते हैं, उसका नाम है आपका न्यूरोस्पायरा। एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, ये सभी के सभी एग्जांपल है आपका एस्कोमाइसिटीज का। मॉरल्स एंड टफल्स, मॉरल्स एंड टफल्स की बात करें तो ये आपके एडिबल एंड डेलिकेसीज होते हैं। डेलिकेसीज, डेलिकेसीज कहने का मतलब क्या है कि आपके हेल्दी हैं, काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस है और सेफली यूज है, ह्यूमन यूज के लिए सेफली होते हैं। अब मॉरल्स एंड टफल्स आपने कहीं देखे हैं? अब जब अगर मैं फिगर दिखाऊं और आपको मेमोराइज कराऊं तो आपको शायद ध्यान आ जाएंगे। देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये तो है आपके मॉरल्स। ये सभी क्या कहलाता है, आपके मॉरल्स। मॉरल्स आपने देखे होंगे, मॉरल्स आपको देखने के लिए मिले होंगे जब आपने फूड व्लॉगर्स जितने भी है ना, उन सभी की वीडियो में एक फूड व्लॉगर है, पता नहीं कौन है, नाम याद नहीं आ रहा, आयुष करके है कोई, तो उन फूड व्लॉगर्स में उन्होंने जाकर के एक इनका इनका दूसरा भी नाम होता है गुची, गुची भी बोला जाता है इनको, गुची भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, गुची, गुची फंगस, गुची मशरूम्स, गुची मशरूम्स, गुची मशरूम्स भी बोलते हैं। और इनका यूज काफी जगह किया जाता है, ये काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। इनके ये इस पार्ट को बीच में से यहां से काट कट करके ये बाकी का ऊपर का पोर्शन जो होता है इसका यूज किया जाता है, काफी न्यूट्रिशियस होता है। और इनको डंपलिंग्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, मोमोज वगैरह बनाए जाते हैं, उनमें भी यूज किया जाता है इनका। ठीक है, मॉरल्स का। और फ्राइड वगैरह करके भी खाया जाता है, काफी जगह पे अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रेसिपीज होती है। ठीक है, तो बेसिकली इनका काफी ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होती है, इसलिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरे ये होते हैं टफल्स, टफल्स का भी यूज किया जाता है, टफल्स का पाउडर बना करके यूज किया जाता है आपका। ठीक है, ये भी काफी न्यूट्रिशियस वैल्यू रखते हैं, इनके अंदर काफी ज्यादा वाइटामिन होते हैं और कुछ अमाइनो एसिड्स जैसे ग्लूटामिक एसिड वगैरह काफी ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बेसिडोमाइसिटीज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की जिसका नाम है आपका बेसिडोमाइसिटीज। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेसिडोमाइसिटीज। इसको बोला जाता है क्लब फंजाई और ब्रैकेट फंजाई। क्लब फंजाई क्यों बोला जाता है? क्लब फंजाई इसके स्ट्रक्चर की वजह से। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको देखने के लिए मिलेगा ना, कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा, जैसे ये फिलामेंट हो गया और फिलामेंट होने के साथ साथ कुछ इस तरीके का फंगस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये क्लब फंजाई कुछ इस तरीके की आपको क्लब की शेप में देखने के लिए मिलेगी, जैसे क्लब होता है ना एक्चुअल में, इस तरीके से ताश के पत्तों में आपने क्लब को देखा होगा, वैसा कुछ इस शेप का क्लब फंजाई और ब्रैकेट फंजाई। इसकी जो माइसीलियम होती है, इसको ये बेसिकली ब्रांच होती है और सेपरेट होती है। सभी के बारे में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, ब्रांच और सेपरेट हाइफ होगी केवल आपकी फाइकोमाइसिटीज को छोड़ करके। इनके जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ये जनरली एब्सेंट होते हैं, ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू यानी कि स्पोर फॉर्मेशन का यूज नहीं करते, ये यूज करते हैं फ्रेगमेंटेशन का। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक और टाइप होता है जिसका नाम है आपका फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि अपने फ्रेगमेंट्स में टूटते हैं और जगह जगह जाकर के जहां पर फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहां पर ये ग्रो हो जाते हैं। बेसिडियोस्पोर्स, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का स्पोर है, बेसिकली प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली। एक्सोजीनियसली का मतलब है आउटसाइड सरफेस के ऊपर ऑन द बेसिडिया, इनसाइड बेसिडोकार्प। मतलब ये बेसिडियो कार्प के इनसाइड और आउटसाइड दोनों दोनों साइड प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सोजीनियसली ऑन द बेसिडिया, इनसाइड द बेसिडोकार्प। बेसिडियो जो बेसिडिया है, बेसिडिया जो फ्रूटिंग बॉडीज है, वहां पर ये प्रेजेंट रहेंगे एक्सोजीनियस सरफेस के ऊपर, और इनसाइड द बेसिडियो कार्प के इनसाइड भी इनके स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। एग्जांपल्स हो गए एगरिकस, जैसे मशरूम हो गया, यूटिलिको हो गया, स्मट हो गया, प्यूशिनिया हो गया, रस्ट जिसे कहा जाता है। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, प्लाज्मोगेमी हैपन वाया सोमैटिक सेल फ्यूजन। मतलब यहां पर जो सेक्स ऑर्गन रहेंगे वो बेसिकली एब्सेंट रहेंगे, और प्लाज्मोगेमी जो होगी वो आपकी सोमैटिक सेल्स के जरिए होगी, ठीक है। सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब है कि यहां पर जो हाइफी रहेगा, जो सेक्स हाइफीज रहेंगे वो आपके प्रेजेंट एब्सेंट रहेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास, जिसका नाम होगा ड्यूटेरोमाइसेटीज। ड्यूटेरोमाइसेटीज, इनको बोला जाता है इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई इन्हें क्यों बोला गया, इसलिए बोला गया क्योंकि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ना तो ये सेक्सुअल स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट करते हैं, ना ही इनके अंदर प्लाज्मोगेमी होगी, ना ही इनके अंदर कैरियोगेमी होगी। ये केवल असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करेंगे, यानी कि कोनिडिया का डेवलपमेंट, कोनिडिया के स्पोर्स डेवलप करेंगे, और जिनसे ये बेसिकली स्पोर्स डेवलप करेंगे और क्रिएट करेंगे अपना एक न्यू जनरेशन को। अब इनके कॉमन एग्जांपल है जैसे अल्टरनारिया और कोलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। मैनी आर द मेजर डीकंपोजर्स ऑफ लिटर्स एंड द हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। मतलब जो डेड डिकेइंग मैटर्स होते हैं, ये बेसिकली डीकंपोजर्स जो होते हैं, ये जो डेड डिकेइंग मैटर है उनसे मिनरल्स को निकाल करके वापस सॉइल्स के अंदर मिनरल्स को रिसाइकल करेंगे, रिफिल करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ क्लासेस रिगार्डिंग द फंगस, की फंगस के डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, जिनको हमने एक टेबलेटेड फॉर्म में अरेंज किया और बहुत इजीली हमने समझा। ये सभी आप जो नोट्स हैं, जब जितने भी अभी अब तक हमने टेबल्स को डिस्कस करा, ये सभी नीट के रिगार्डिंग है, आप सभी को ध्यान रखना है, और पढ़ते वक्त इन टेबल्स को आप अपने रूम में लगाइए, या फिर आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट काइंड के एग्जांपल्स को। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके माइक्रोब्स के बारे में, वायरसेस के बारे में, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर केवल फंजाई और माइक्रोब्स को ही डिस्कस करने वाले थे। वायरसेस, वायरसेस की बात करें तो डिमित्री इवानोव्स्की डिस्कवर्ड टोबैको मोजाइक डिसीज एजेंट। सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर करता है टोबैको मोजाइक डिसीज एजेंट, जो बेसिकली प्लांट्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। दूसरे जो साइंटिस्ट थे मार्टिनेस, उन्होंने नेम दिया था इसे वायरसेस, वायरस नाम दिया था। वायरस जो टर्म थी वो किन्होंने दी थी, मार्टिनेस ने। इस बात का ध्यान रखना, ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो पूछी जाती है, कभी कभार पूछ ली जाती है, देखने के लिए मिलती है हमें। वेंडल्स मेरेडिथ स्टैनली क्रिस्टलाइज्ड वायरस, उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया क्रिस्टलाइज्ड वायरस की जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टल फॉर्म का होता है, ठीक है। अब जेनेटिक मटेरियल की बात करें वायरसेस के, जो आपके प्लांट वायरसेस होते हैं वो मेनली आपके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के होते हैं। एनिमल वायरसेस की बात करें वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए के प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियोफाज की बात करें, बैक्टीरियोफाज आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, दैट इज नोन एज अ बैक्टीरियोफाज वायरस। दूसरा, हम इनके कुछ नेचर के बारे में जानते हैं, जैसे नेचर ए सेलुलर होते हैं, ये ए सेलुलर हो गए, और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, मतलब ये कोई किसी तरह की कोई सेल नहीं होती, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग, देखो अगर ये होस्ट के अंदर रहेंगे, ये इनसाइड द सेल रहेंगे, किसी होस्ट के अंदर रहेंगे तो ये लिविंग रहेंगे। अगर ये आउटसाइड द सेल रहेंगे, होस्ट के बाहर रहेंगे, सरफेस पर रहेंगे, तो ये इनएक्टिव रहेंगे। तो इसलिए लिविंग और नॉन लिविंग कहना बहुत बड़ा ही मुश्किल होता है। लिविंग इनसाइड द होस्ट, नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इनका, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होता है इनका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करें, जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोड, इनका प्रोटीन कोड जो होता है वो कहलाता है आपका कैप्सिड, और ये जो कैप्सिड होता है ये मिलकर के बनाता है कैप्सोमर्स का, मतलब बहुत सारे कैप्सोमर्स यूनिट मिलकर के आपका एक कैप्सिड बनाते हैं, आउटर रीजन, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है, नेवर बोथ, किसी भी वायरसेस के अंदर दोनों डीएनए और आरएनए प्रेजेंट नहीं होंगे, ध्यान रखना है। नेचर ऑफ पैरासिटिज्म, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, मतलब ये एक काइंड के इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है, मतलब दूसरे के होस्ट, मतलब दूसरे के अंदर जाने के बाद, उसकी सेल पर कब्जा करने के बाद, उसकी सेल के अंदर जाकर के उसकी सेल की मशीनरी यूज करते हैं अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ इंट्रासेलुलर पैरासाइट। आउटसाइड द होस्ट, ये आपके इनर्ट रहते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेंगे और आपके इनएक्टिव रहेंगे। रेप्लिकेशन की बात करें तो यूज्ड होस्ट सेल मशीनरी का यूज करते हैं अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। वायरसेस की कुछ डिसीज हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड आपका
राइनो वायरस कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा की बात करें, इन्फ्लुएंजा वायरस। एड्स की बात करें तो एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। स्मॉल पॉक्स की बात करें तो वेरियोला वायरस। हर्पीस की बात करें तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस होता है। और मम्स की बात करें तो मम्स वायरस होता है। प्लांट डिसीज की बात करें जैसे लीफ रोलिंग होगी, लीफ कर्लिंग होगी, येलोइंग होगी और ट्वीन क्लियरिंग होगी, डॉर्फिंग हो गई। तो ये सभी की सभी जो सिम्टम्स शो कर रहे हैं, ये सिम्टम्स शो कर रहे हैं कि आपके प्लांट्स के ऊपर कोई ना कोई वायरस का अटैक हुआ है, या फिर बात करें कोई ना कोई वायरल डिसीज है उस प्लांट को। तो हम बात करने वाले हैं वायरॉइड्स के बारे में। वायरॉइड्स के बारे में पहली बात कि इनके पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होगा, कि नॉट प्रोटीन कोड, ठीक है। प्रोटीन कोड कोई भी नहीं होगा इनके पास, केवल जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो बेसिकली इनका आरएनए रहेगा। बस ये दो चीजें होती हैं इनके पास, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ वायरॉइड्स। मतलब एक ही चीज होगी, केवल जेनेटिक मटेरियल, बाकी प्रोटीन कोड जो होगा ऊपर का वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये काफी ज्यादा नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस कंप्लीटली नहीं बोला जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में डिसीज कॉज करता है, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज इन्हें जब डिस्कवर करा था इन्हें थियोडोर ओटो डायनर ने 1971 के अंदर। और इन्फेक्शियस फ्री आरएनए एब्सेंट होता है इनके अंदर। प्रोटीन कोड स्मॉलर देन द वायरस, वायरस से इनका छोटा स्ट्रक्चर होता है। प्रियॉन्स की बात करें तो इनको बोला जाता है इन्फेक्शियस प्रोटीन। इन्फेक्शियस मतलब जो इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन इन्फेक्शन को कॉज करेंगे, जो कोई डिसीज को कॉज करेंगे, वो बेसिकली कहते हैं प्रियॉन्स। फीचर क्या होता है आपका इन्फेक्शियस एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होंगे। प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में हमने पढ़ा है, जब हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा है ना, उसमें स्ट्रक्चर पढ़े हैं, डिफरेंट काइंड के स्ट्रक्चर, तो उसमें फोल्डिंग्स ही आती है, कन्फर्मेशन आते हैं, प्राइमरी फोल्डिंग्स, टर्शरी फोल्डिंग्स। प्रोटीन की जो फोल्डिंग होती है बाय द मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स होती है। अब वो रॉन्ग फोल्डेड जो प्रोटीन्स होते हैं उनका फंक्शन कैसा हो जाता है, वो इन्फेक्शियस हो जाते हैं नेचर में, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल के अंदर एब्सेंट रहेगा, ये प्रोटीन नेचर के होते हैं प्रायोन्स। डिसीज टाइप, ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज करते हैं, मेनली न्यूरोलॉजिकल। जैसे हम ह्यूमंस के अंदर बात करें तो क्रूसिफेल जेकब डिसीज जो होती है, ये ह्यूमंस के अंदर की कॉज की जाती है। इसके केस में क्या होता है, जो ग्रे मैटर होता है ना, ग्रे मैटर जो आपके मेनिंजेस की जो लेयर है उसमें जो ग्रे मैटर है, बेसिकली जो ग्रे मैटर होता है उसके अंदर आपके होल्स क्रिएट कर देगा ब्रेन के अंदर। अब ये जब होल्स क्रिएट हो जाएंगे, ये स्पॉन्ज लाइक आपको देखने को मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्पॉन्जी फॉर्म डिसीज। मैड काउ डिसीज, मैड काउ मतलब कैटल के केस में भी ये सिमिलरली न्यूरोलॉजिकल डिसीज को ही कॉज करेगा। और भी कुछ डिसीज होती हैं जैसे कुरू डिसीज। कुरू डिसीज के केस में क्या होता है, जब किसी को ये डिसीज होती थी कुरू डिसीज, इस केस में ये कैसे फैलती थी कि जो जिनको भी ये डिसीज होती थी, वो जब उनकी डेथ हो जाती थी तो उनके जो मासेस होते थे, उनके जो ब्रेन मासेस होते थे, ठीक है, उनको खाने के लिए दिया जाता था औरतों को और बच्चों को। तो उनमें भी वो डिसीज डेवलप हो जाती थी, फिर वो भी मर जाते थे, फिर और औरतों बच्चों को दिया जाता था। तो ये जो ट्रेडिशन था, ये एक पर्टिकुलर समुदाय के बीच में था। तो जब इन पर रोक लगाई गई, तब जाकर के ये डिसीज होती कंप्लीटली आपकी डिसरप्ट हो पाई। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लाइकन्स के बारे में। लाइकन्स, इनका नेचर की बात करें, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है। लाइकन्स पार्टनर होते हैं, एल्गी प्लस फंगस है, तो ये बेसिकली आपके लाइकन्स कहलाएंगे। अब एल्गल पार्ट जो होता है, एल्गल क्या प्रोवाइड करता है, एल्गी इट्स अ काइंड ऑफ फाइकोबियॉन्ट बोला जाता है, और फंगल पार्ट जो होता है माइकोबियॉन्ट बोला जाता है। देखो फंगस अगर एल्गी के साथ है तो उसे क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो एल्गी है उसे क्या मिलता है, वहां से उसे मिलते हैं मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स एब्जॉर्प्शन के लिए यूज किया जाता है, मिनरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। न्यूट्रिशन, एल्गी ऑटोट्रॉफिक और फंगस जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब वो फूड के लिए अपने किसी और सोर्स पर डिपेंड है, और अगर फंगस जो है वो एसोसिएशन में है एल्गी के साथ, दैट इज नोन एज अ लाइकन्स, ठीक है। अगर इसे फाइकोबॉन्ड का बोला जाएगा, एल्गल पार्ट है दैट इज नोन एज अ फाइकोबियॉन्ड, और जो एल्गल पार्ट जो फंगस पार्ट है दैट इज नोन एज अ माइकोबियॉन्ड, ठीक है। इस बारे में आपको ध्यान रखना है, वो उसे मिनरल्स प्रोवाइड करेगा और एल्गी जो है वो उसे फूड प्रोवाइड करेगी बाय द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हमने पढ़ा किंगडम फंजाई के बारे में, डिफरेंट तरह के माइक्रोब्स के बारे में, वायरॉइड्स के बारे में, वायरसेस के बारे में, और हमने प्रियॉन्स के बारे में, और हमने लाइकन्स के बारे में डिस्कस करा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बात करेंगे आपके प्लांट किंगडम के बारे में, एक नए चैप्टर के बारे में। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स।